तो चलिए आज हम सीखते हैं पैडेड ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो पैडेड ब्लाउज़ है ये अस्तर है और इसी के अंदर जो है कपड़े का पीस है और जो इसका गला बनना है वो आगे पीछे बिल्कुल स्ट्रेट वी है। जो आजकल चल रहा है बिल्कुल स्ट्रेट वी, वो आगे पीछे इसका बिल्कुल स्ट्रेट वी गला है। पैडेड ब्लाउज़ है और जो साइज़ है वो इस पे लिखा है। तो चलिए हम इसको कटिंग करते हैं। और ये पीछे हुक का खुला है, आगे हुक नहीं है, न साइड चैन है, पीछे हुक है। तो हम सबसे पहले खुला वाला हिस्सा जो पीस का होगा अस्तर का, वो अपनी तरफ रख के इस तरह 2 निशान सीधी खींचेंगे नीचे बराबर करने के लिए। और एक आधी इंच की मार्जिन के निशान है ये नीचे। अब जो है यहाँ से हम लंबाई नापेंगे, जितना भी लंबाई हो, जैसे 15 इंच है। अब यहाँ से 6.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे, सीधा इसको करेंगे, इसको सीधा, ये चेस्ट का है। अब जो है यहाँ से सीधी कर, क्योंकि बैक खुला है तो इसको सीधा निशान एक लगा लेंगे आधे इंच मार्जिन के साथ। अब हम सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते, कमर नापते हैं। जितना भी कमर हो चौथा हिस्सा लगा के 1.25 इंच डॉट की मार्जिन लेंगे। ये डॉट, ये इसी की मार्जिन जो हम वो लिए हैं आगे, वो 1.25 इंच मार्जिन है। ऊपर से 10.5-11 इंच पे ये डॉट का निशान लगा देंगे। अब लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो चेस्ट जितना भी उसी का चौथा हिस्सा चेस्ट का भी लगाएंगे। अभी वो हम लिख देंगे 41 है और 32 है, चौथा हिस्सा लगेगा। अब यहाँ से सीधा स्ट्रेट वो मार्जिन। अब जो है हम नॉर्मल ब्लाउज़ में 2.5 इंच पे निशान लगाते हैं, लेकिन ये स्ट्रेट वी है तो इसको थोड़ा सा ब्रॉड रखेंगे। हम लगभग 3.25-3.5 इंच पे निशान लगाएंगे इसको। ये गला पलटने का है यहाँ से। अब वो जो है वो कंधी है। अब ये स्ट्रेट करके आर्म होल का गोलाई निशान लगाएंगे। ये आर्म होल जितना भी हो उतना आनी चाहिए, ना हो तो थोड़ा सा 19-20 आप आगे पीछे कर दीजिए तो वो आ जाएगा। ये हमारे बैक का निशान लग चुका है। ये पैडेड ब्लाउज़ काट रहे हैं, बैक का निशान लग चुका। अब इसको हम पूरे निशान से काट लेंगे। वो साइड का निशान पहला छोड़ के दूसरे से काटेंगे, वहाँ से, हाँ, जो मार्जिन है ये हमारा बैक पल्ला कट गया। अब बंद वाला हिस्सा पीस का अपनी तरफ रखेंगे, क्योंकि बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखने का रीज़न ये है कि बैक खुला है, ठीक है। तो बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखेंगे और प्रेस से कायदे से साफ़ कर ले, क्योंकि एक सूत भी अगर 19-20 हुआ, एक सूत का मतलब है आधा इंच। ये इस तरह बिछा लेंगे हम। और इसकी कटिंग जैसे प्रिंस कट की होती उसी तरह होती। नीचे कोई मार्जिन नहीं होगी, क्योंकि साइड की कोई डॉट नहीं है। और हाँ, ये वाला जो मार्जिन रखेंगे ये डॉट के लिए रख रहे हैं, अभी जो प्रिंस काटेंगे उसके लिए। ऊपर आधा इंच और नीचे लगभग 1.25 इंच से ज़्यादा, ये ऐसे क्रॉस, क्योंकि ऊपर पतला मार्जिन अभी देखिएगा जब हम काटेंगे तो समझ में आएगा। अब ये इस तरह पूरी तरफ, हर तरफ उसी के बराबर लगा लेंगे, बस वही बढ़ता हुआ रहेगा। अच्छा, ये बैक के हिसाब से चटका 2 सूत, जो चेस्ट का चटका है वो 2 सूत बाहर तरफ रहेगा, क्योंकि जब डॉट डालेगा तो फिर अंदर आ जाएगा वो। अब ये आगे ताल छाटने का निशान है। और अब हम सामने का डॉट का यानी प्रिंस का निशान लगा रहे हैं। 4.25 ऊपर से 10.5 ये। अब यहाँ से डायरेक्ट आर्म होल में गोलाई मिला लेंगे, यहीं से पैड लगेगा। ये डॉट मेन सेंटर है पैड लगने का, ये। अब हम जो डॉट, ये देखिए प्रिंस कट के लिए ये हिस्सा छाट के निकाल देंगे हम। इसको हमने छाट के निकालना है। अब देखिएगा ये इस तरह। अभी हम नहीं काटेंगे, क्योंकि सामने में जो पैडेड ब्लाउज़ जो होता है तो उसके सामने में डबल अस्तर होता है, एक पीस में अटैच हो जाता है।
और एक जो है तो ये इसका जो डॉट है उसकी कटिंग अभी हम नहीं करेंगे। जब दोनों पल्ला काट लेंगे तो एक जो है पीस में अटैच हो जाता है और एक अलग से उसमें पैड अटैच होता है, अभी दिखाएंगे आपको। अब हम इसी तरह एक पीस और छापेंगे, ये इसी तरह सेम एक पीस और हम छापेंगे। उसी को बराबर रखते हुए, क्योंकि अब बंद वाला हिस्सा अस्तर है नहीं तो ये अस्तर में सामने में जोड़ लगाएंगे, तो दूसरे वाले अस्तर में जो डबल अस्तर है तो, लेकिन जोड़ नहीं आएगा, पीस है तो वो हो जाएगा। उसी के बराबर रख के एक पीस और छाप लेंगे हम। ये सामना है, डबल होता है। अब जब ये डबल पीस हम छाप लेंगे बराबर बराबर, उसके बाद हम प्रिंस कटिंग करेंगे, प्रिंस डॉट काटेंगे ताकि दोनों पल्ला एक साथ ही कट जाए। अब देखिए इसका अब हम प्रिंस डॉट काटते हैं, ये इस तरह। अब ये आधा इंच ऊपर से निकाले और नीचे से लगभग 1.5 इंच निकाला है हमने ये। अब ये जब जुड़ेगा तब पफ बन जाएगा। अच्छा, ये ब्लाउज़ स्लीवलेस है, आस्तीन नहीं है, तो हमने आस्तीन नहीं काटा है। अब जब स्लीवलेस है तो बॉर्डर का यूज़ हम कैसे करेंगे देखिएगा। बॉर्डर का यूज़ जो है, क्योंकि बॉर्डर आस्तीन में लगता है और स्लीव है नहीं, तो इसी बॉर्डर को यूज़ करके हम ब्लाउज़ को डिज़ाइनर बना देंगे। खुला वाला हिस्सा अपनी तरफ रखें पीस का भी, और बंद वाला हिस्सा दूसरी तरफ रखें, और इस तरह करके इसको हम छाप लेंगे। ये इसको भी काट लेंगे हम। नीचे 1 इंच मार्जिन हम रख रहे हैं, ये 1 इंच मार्जिन रख रहे हैं दोनों में। ये फोल्ड करते समय अस्तर भी अटैच करने के बाद उस मार्जिन को नहीं छाटेंगे, जब नीचे का दामन मोड़ेंगे तो उसमें कम आएगा वो। ये ब्लाउज़ कट चुका है, अब इसका हम बॉर्डर निकाल लेते हैं। बॉर्डर आस्तीन पे लगना नहीं है तो इसको हम बैक पे लगाएंगे और प्लस गले पे लगाएंगे, दोनों जगह इस बॉर्डर को हम लगा देंगे। चलिए अब हम गला काटते हैं। ये स्ट्रेट वी गला है तो हम 3.5 इंच से निशान लगाएंगे नीचे और स्ट्रेट कर देंगे। जितना भी डीप गला हो वहाँ से नापेंगे। ये 3.5 इंच पे हमने किया, नॉर्मल 2.5 इंच 2.25 इंच पे किया जाता है। बिल्कुल इसे स्ट्रेट करके हल्का सा ऊपर से राउंड करेंगे, बस ये 1.5 इंच से लगभग हल्का सा राउंड कर देंगे ऊपर। स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट वी ये काट दिया हमने। एक सामना एक बैक दोनों सेम पलटा जाएगा, तो दोनों हमने काट लिया है। सामना भी काट लिया है, अब ये बैक भी काट रहे हैं। बैक खुला है तो इसलिए बकरम भी जब बैक का काटेंगे तो वो हिस्सा खुला होनी चाहिए, ताकि दोनों अलग अलग बकरम पे चिपके, अलग अलग अस्तर पे चिपके। निशान लगा लिया हमने। अब इसको हमने काट लिया है। एस भी लिख देंगे। अब कटिंग हो चुका, मशीन पे चलते हैं। ये फ्रंट है ये दोनों, और वो बैक है। सबसे पहले हम बैक स्टार्ट करते हैं। डॉट का निशान दूसरी तरफ उतार के अस्तर अटैच करते हैं। 2 पल्ला अलग अलग है, दोनों पल्ले में एक एक अस्तर ले लेंगे और इसको इस तरह हम अटैच कर लेंगे एक बराबर। अस्तर में झोल ना आए। इस तरह हम सारे अस्तर को
अटैच कर लेंगे चारों तरफ। नीचे देखिए 1 इंच मार्जिन हमने रखा है, बाकी साइड का सारा हम काट देंगे, छाँट देंगे अभी, लेकिन नीचे का नहीं छाँटेंगे। जब वो दामन मोड़ेंगे तो उसमें हमको काम आएगा वो, क्योंकि अस्तर में सिर्फ हम आधे इंच मार्जिन रखे हैं, आधे इंच मोड़ेगा नहीं, तो वो हम पीस में मार्जिन बढ़ा लिए। ये हमने अटैच कर लिया। देखिए नीचे का दामन का जो मार्जिन है वो नहीं छाटेंगे। अब ये बैक पे डॉट लगाएंगे तो इसलिए पहले सिलाई लगा लेंगे ताकि पीस और अस्तर अलग ना हो। अब इसी तरह हम दूसरा पीस अटैच करेंगे। ये सेम उसी तरह हम पूरा अटैच कर लेंगे इसको। पूरा अटैच हो गया वो। अब उसी तरह डॉट पे सिलाई लगा के डॉट मार लेंगे। ये एक का डॉट हुआ, दूसरे का डॉट भी उसी तरह मार लेना है, ठीक सेम। अब ये बैक हमारा, अब ये देखिए हमने कहा था ना कि बॉर्डर को यूज़ करेंगे, तो इस बॉर्डर पे हमने बकरम को चिपका लिया है, गला को। अब जो है गले पे ये बॉर्डर आएगा, बकरम चिपका लिया, आधा इंच दोनों साइड से मार्जिन छोड़ेंगे। एक साइड का ऊपर तरफ ऐसे मोड़ देंगे, बाहरी साइड का ये देखिए ऊपर तरफ ऐसे मोड़ के सिलाई लगा दी है। और जो गले के अंदर साइड का होगा उस मार्जिन को जब पीस में हम अटैच करेंगे उसमें यूज़ करेंगे। ये हो गया। इस तरह दोनों पल्ला कर लेंगे हम। इसी तरह बाहरी हिस्सा जो है आधे इंच मार्जिन फोल्ड कर लेंगे। अंदर वाला हिस्सा बचा है अभी, उसको देखिएगा हम बकरम। अच्छा, इसमें जो बकरम पलटा जाएगा वो ऊपर तरफ रहेगा, यानी कि वो जो बॉर्डर पे जो हम चिपकाएँ तो वो दिखेगा, तो वो उल्टे तरफ बकरम, पीस के उल्टे तरफ रख कर बकरम को सिलाई करेंगे और वो सीधे तरफ पलट जाएगा। ऐसे नॉर्मली क्या होता है, सीधा तरफ से बकरम हम उल्टे तरफ पलटते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा होगा, उल्टे तरफ से हम सीधे तरफ पलटेंगे। इस तरह नाप के दूसरी तरफ भी निशान लगाकर इसी तरह सिलाई लगा लेंगे ताकि गला बड़ा छोटा ना हो और दाएं बाएं ना हो। इसलिए पहले निशान लगाना ज़रूरी है। अब इस तरह जो आधी इंच मार्जिन हम छोड़े थे ये बकरम पे, उसी को पकड़ के आधी इंच ही हम सिलेंगे। बकरम का एकदम लब किनारा रहेगा, बकरम नहीं दबने पाए। और इस तरह ये हम उतार लिए। अब वो मार्जिन छाटेंगे हम। और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। लब की सिलाई लगाएंगे बिल्कुल। अंदर वाला हिस्सा ऊपर नहीं आनी चाहिए, अंदर उंगली से अंदर पीस को करते रहेंगे। ऊपर सिर्फ बकरम ही दिखनी चाहिए ताकि वो फिनिशिंग दिखे। अब जो है हम लब पे दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। अगर पोटली वगैरह लगानी हो तो इसी के अंदर पोटली लगा देंगे। सिंपल बना रहे हैं हम तो बस उस पे लब सिलाई लगा लेंगे।
इसी तरह से हम दूसरे तरफ भी कर लिए। अब इसको जो है हम मिलाएंगे। अब इसमें हुक बटन का निशान लगाएं हम, इसमें हुक लगाने का वो लगाएंगे। एक तरफ बढ़ता हुआ रहेगा और एक तरफ जो है अंदर फोल्ड कर देंगे। जो अंदर फोल्ड कर देंगे उसमें हुक लगेगा और जो बढ़ा के 1 इंच रखेंगे उसमें आई बनेगा। ये दोनों बना के आपको दिखाते हैं। ये अस्तर है, तो अस्तर वाला कपड़ा जो होता है उसको हम अंदर पलट देंगे। ये देखिए ऐसे करके डबल ये इसको अंदर पलट देंगे। अंदर हो गया ये। इसमें जो है हुक लगेगा। अब जिसमें आई बनेगा उसमें हम कपड़ा भी लगाएंगे। अब इसमें आई बनेगा तो इसमें हम कपड़ा और अस्तर दोनों लगाएंगे और उसी तरह सेम पलटेंगे, लेकिन उसमें बढ़ता हुआ बाहर निकाल देंगे। इसको तो पूरा अंदर पलट दिए थे, लेकिन इसको हम बढ़ता हुआ बाहर निकालेंगे। लप की सिलाई लगाएं। इसको हमने अंदर नहीं पलटा है, इसको हमने जो सिलाई लग रही इससे एक्स्ट्रा कपड़ा उस तरफ निकला हुआ है, इसमें हम आई बनाएंगे। ये ऐसे चढ़ जाएगा, ये आई बन गया। बैक हमारा जो है कंप्लीट हो गया इस तरह। अब ये हमारा बैक कंप्लीट हो गया। ये कच्ची सिलाई है, कच्ची सिलाई से लगाते हैं ताकि साइज़ मिलाने में आसानी। अभी बैक पे हमें बॉर्डर भी लगानी है, वो बॉर्डर लगाएंगे बैक पे। अब हम फ्रंट देखिए, फ्रंट में बताए थे 2 अस्तर लगता है, ये 2 अलग कर लिए और ये 2 पीस में अटैच करेंगे। ऐसे एक नीचे एक ऊपर रख के अलग करके पीस में अटैच करें, और 2 पीस हमने अलग कर लिया है। अच्छा, अस्तर अटैच करते समय एक चीज़ का ध्यान देना है, अस्तर में झोल ना आए बिल्कुल, और नीचे की मार्जिंग हमें नहीं काटनी है। साइड की मार्जिंग काटनी है, नीचे की मार्जिंग हमें नहीं काटनी है। इसको भी अटैच कर लेंगे उसी तरह से हम। सेम उसी तरह अटैच करना है जैसे उस पल्ले को अटैच किया है हमने। इस तरह हाथ से पीस को बाहर निकालते जाएं ताकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो वो बाहर रहे। इसमें भी हम नीचे की मार्जिन नहीं छाटेंगे, बाकी दोनों साइड की 3 साइड की मार्जिन हम छाट लेंगे। अब ये हो गया। अब हम दूसरा पीस लेंगे, ये कंप्लीट हो गया, ये इसको साइड करेंगे। अब हम ये पीस लेंगे। अब इसमें भी 2 अस्तर है, एक हम हटा लिए, उसको अलग कर लिए। अब इसको हम इसमें अटैच कर लेंगे। इस तरह रख के
अस्तर अटैच करना चाहे तो हम उसको हटा सकते थे, लेकिन आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि वो हाथ आप देखिए कि किस तरह अस्तर को हम बाहर कर रहे हैं, है ना। अब उसमें हम योग जोड़ेंगे, जो चोली है उसको जोड़ेंगे दोनों, और 20 सेंटर का चटका हमने लगाया है, तो चटका से चटका मिला करके इस तरह प्रिंस कट का दूसरा भाग एक हिस्से पे हमने जोड़ दिया। अब इस पे लब की सिलाई लगाएंगे। अब इसी तरह दूसरी साइड भी जोड़ लेंगे। वो अभी सुकड़न दिख रही है आपको, जब प्रेस लगेगा तो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा ये कपड़ा इस टाइप का, इसलिए। अब इसी तरह इसको भी जोड़ लेंगे हम। और ये हमारा सामना तैयार हो गया है। ये लब की सिलाई लगाएं सामना। अब जो है हम लब की सिलाई पूरी लगाने के बाद देखिए सामना तैयार है। ये एक अस्तर और हमारे पास जमा बचा है जिसमें हम पैड फंसाएंगे। अब पहले हम बैक पे बॉर्डर लगा लेते हैं। ये देखिए हमने जो कहा था कि एक अस्तर बचा, अब उसको जोड़ रहे हैं हम, इसी में पैड फंसेगा। ये सेम उसी तरह जैसे उस पीस को हमने जोड़ा है, उसी तरह अस्तर को भी इस तरह जोड़ रहे हैं। और इसी में जहां हमने 20 सेंटर पे चटका लगाया था, ऊपर से 10.5 इंच पे वहीं पैड फंसेगा। ठीक, अब पहले हम इस पर बैक पे बॉर्डर लगा लेते हैं। जहाँ तक फोल्ड होगा उसका निशान लगा लिए हम। अब उसको फोल्ड कर लेंगे पहले। ये फोल्ड कर लिया हमने नीचे का दामन। उसी के बराबर दूसरा भी बिल्कुल फोल्ड कर लेंगे। ये अब हम बॉर्डर लगाएंगे इस पे। बॉर्डर जितना है 20 से काट के ये इस तरह रख करके नीचे की मार्जिंग अंदर फोल्ड करके इस तरह हम लगा देंगे। साइड में छोटा, इससे कोई दिक्कत नहीं, वो मार्जिंग में ही चला जाएगा, वो दब जाएगा, वो कपड़े की मार्जिंग है। अब बॉर्डर जितना उतना हम उसको 20 से एडजस्ट करके लगा रहे हैं। चारों तरफ इस तरह सिलाई लगा लेंगे। मेन सिलाई में हाथ का कमाल होता है। हाथ कैसे कैसे यूज़ हो रहा है देखिए, अंदर से पीस को कैसे निकाला जा रहा है, सिलाई लगाते समय हाथ को कैसे खींचा जा रहा है कपड़े को, ये सब ध्यान दीजिए, तब सिलाई में फिनिशिंग आती है। ये इस तरह अब जो मार्जिंग हम अंदर करके इसको बॉर्डर को लगा लिए। इसी तरह दूसरे पल्ले में भी हम लगा लेंगे। ये लग गया। अब इसी तरह हम दूसरे पल्ले में भी लगा लेंगे। ये हमने लगा लिया दूसरे पल्ले में भी। अब गला पलटेंगे सामने का, तो उसके लिए वही पहले जो मार्जिंग हमने रखा है उसको ऊपर तरफ इस तरह फोल्ड कर लेंगे, उसको किनारे रख लेंगे। पहले उसमें आप पैड फंसाएंगे, पैड वाला अस्तर अटैच करेंगे, फिर गला पलटेंगे लास्ट में। अब जो हमने एक अलग एक्स्ट्रा अस्तर आपसे बताया था कि एक्स्ट्रा अस्तर है ये, इसमें पैड फंसेगा। ये
पैड को हम उल्टा करके 20 सेंटर निशान लेंगे। पैड को उल्टा करेंगे और उसका पैड का 20 सेंटर बिल्कुल निशान लगाएंगे। ये देखिए हमने उल्टा किया है पैड को, और उसके बिल्कुल 20 सेंटर पे हमने चौक से निशान लगाया है। अब उसी तरह उल्टा में ही हम अस्तर में फंसा देंगे सुई धागे से। अब इसको हम सुई धागे से फंसाएंगे बिल्कुल 20 सेंटर पे। वो 10.5 इंच पे जो हमने चटका लगाया था उसी 20 सेंटर पे पैड को पहले हम सुई धागे से फंसाएंगे। ये देखिए ये निशान लगा, इसी पे उल्टे पैड को उल्टा करके ये देखिए 20 सेंटर पे पहले हम फंसा लेंगे। उसी तरह दूसरा पैड भी फंसा लेंगे, और पैड 20 सेंटर फंसाने के बाद पैड के चारों तरफ पहले हम सिलाई लगाएंगे ताकि पैड बिल्कुल 20 सेंटर पे स्टेबल रहे। चारों तरफ सिलाई लगा लिए। उसी तरह दूसरे पैड पे भी। अब सिलाई लगाने के बाद जो पीस था उसमें इसको हम अटैच करेंगे। सेम पीस में जहाँ जहाँ चटका लगा है इसमें भी, अस्तर में भी वहाँ चटका लगा है। चटके से चटका मिलाते हुए इसको हम सिलते चले जाएंगे। ये इस तरह रखेंगे, और जहाँ जहाँ चटका उस पीस में है वहाँ चटका इसमें भी लगा है। तो जब हम सिलेंगे तो हर जगह चटके से चटका मिलाते हुए ये इस तरह हम पूरा अटैच कर लेंगे। हर जगह चटके से चटका मिलाएंगे। अगर ये 19-20 होगा, चटके से चटका नहीं मिलाएंगे आप, तो पैड सेंटर से डिसबैलेंस हो जाएगा। और अगर चटके से चटका आप मिलाएंगे तो पैड सेंटर में वहीं आएगा जहां आप रखना चाह रहे थे। इस चीज़ का ख्याल रखना है बिल्कुल। नीचे हमने वो जो मार्जिन छोड़ी इसको अस्तर के बराबर रखना है, पीस के बराबर नहीं। वो जो मार्जिन लंबी दिख रही है वो दामन फोल्ड करने के लिए है, तो अस्तर के बराबर इसको पूरा रख के इस तरह हम स्टिचिंग कर देंगे। छाट लेंगे मार्जिन, नीचे की मार्जिन नहीं छाटनी है, ठीक, सिर्फ ऊपर की मार्जिन छाटनी है। अब मार्जिन छाटने के बाद तब हम इसको गला पलटेंगे। वही आधी इंच छोड़ के बीच का कपड़ा बाकी हटा दिए हम। अब इसको हम इस तरह चटके से ऊपर भी तरफ जो चटका है उस पर उंगली रखेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। बिल्कुल हल्का सा खींचे रहेंगे ताकि गला तिरछा ना हो। अब वही 2 सूत मार्जिन छोड़ के बाकी हम काट लेंगे।
गला हम पलट लेंगे अंदर तरफ। अब इस पे हम लब की सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल। ये हमारा सामना भी तैयार हो गया। अब हम साइज़ मिलाएंगे। सामना हमारा कंप्लीट है। अब बैक रखेंगे, सामना रखेंगे और इस तरह हम साइज़ मिलाएंगे। अब पहले कंधे जोड़ ले रहे हैं। और बस साइज़ मिला के नीचे का दामन मोड़ेंगे। अब हम सीना कमर एक बार नापेंगे जितना हमें चाहिए। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, कोना कानी निकला, वो सब छाड़ देंगे बिल्कुल। कंधी जोड़ लिया है। अब हम पट्टी मारेंगे पहले आर्म होल में, क्योंकि स्लीव है नहीं उसमें। आर्म होल में स्लीव है नहीं तो उसको पट्टी मार के पहले पक्का करेंगे। उसके लिए और एक कपड़ा काटेंगे, खड़ा कपड़ा बिल्कुल नहीं। और एक कपड़ा और एक भी जोड़ेंगे, सब एक दूसरे में इस तरह जोड़ लेंगे। जुड़ गया। अब इसमें हम पट्टी मारेंगे। उसके लिए पहले आधी इंच पकड़ के सिल लेंगे, अस्तर को भी और पीस को भी ऐसे पकड़ के हम सिल रहे हैं। अच्छा, इसको पट्टी मारते समय अस्तर वाले पीस को हल्के हाथ से खींचना है, अंदर वाले पीस को नहीं। अस्तर को, जो पट्टी है अलग से जो भी हमने कटिंग किया है, उसको हल्के हाथ से आपको खींचना है, हल्के हाथ से बिल्कुल। इसी तरह दूसरे साइड भी पट्टी मार के इस तरह हम पक्का कर लेंगे। ये इस तरह छाँट लेंगे पट्टी। अब वो उस पर तुरपाई हो जाएगा, प्रेस से तोड़ के उस पर हम तुरपाई करवा देंगे। दूसरे वाले हिस्से का भी इसी तरह जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अंदर तरफ करके, ये इस तरह एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर तरफ करके एक सिलाई लगाएंगे और फिर बाकी जो मार्जिंग होगा उसको छाँट के फिर अंदर फोल्ड करके उसको तुरपाई कर देंगे। ये अब पट्टी लग गई बिल्कुल दोनों। अगर आस्तीन होता तो ये पट्टी लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसमें आस्तीन है ना, इसलिए हम पट्टी लगा रहे हैं इस तरह।
एक्स्ट्रा कपड़ा ये हम इस तरह छांट लेंगे। अब बस हमें सिर्फ इसमें साइज़ मिलाना है और कहीं कुछ नहीं करना। आर्मोल भी पक्का हो गया, गला भी पलट गया, पीछे बॉर्डर वॉर्डर सारा कंप्लीट है। दोनों साइड सिलेंगे और ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट है। नीचे का दामन मोड़ेंगे, साइड सिलेंगे, बस ब्लाउज़ कंप्लीट। साइज़ करते समय एक चीज़ ध्यान देना है कि आगे और पीछे दोनों पल्ले के बीच सेंटर बिल्कुल बराबर हो। इसके बराबर होने से ये होगा कि ब्लाउज़ में आपके झोल नहीं आएगा। तो बनाते समय उस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखें कि बीच पल्ला बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये जहाँ हम उंगली रखे हैं अभी बीच सेंटर पे मिला के जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो दोनों साइड निकालेंगे। ये यही बीच सेंटर है, यहीं से एक्स्ट्रा कपड़ा दोनों साइड निकालेंगे इस तरह। बस यही दामन मोड़ना है हमें। क्रॉस चेक किया जा रहा है सीना के बराबर है कि नहीं। कमर नाप से मिलाएंगे, सीना नाप से मिलाएंगे और इस तरह हमारा ब्लाउज ये कंप्लीट है। अब इसमें जब प्रेस लगेगा तब कायदे से फिनिशिंग आएगी। ये देखिए, ये फ्रंट है और ये हमारा बैक है। ये हमारा ब्लाउज बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। कैसे हमने